बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बीफ पाई की रेसिपी। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने हैं गाइस। चलें तो रेसिपी की तरफ चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम इसकी यखनी चढ़ाएंगे। ये 2 अदद पाए लिए हैं मैंने, और इसमें तकरीबन 1.5 किलो के करीब मैंने नरोठे भी ऐड करे हैं। ये देखें 1 चम्मच भर के मैंने हल्दी ली है, थोड़ा सा गरम मसाला लिया है और नमक लिया है 1 चम्मच। इसमें कुछ मैं प्याज़ें डालूंगी। तीन अदद प्याज़ें लिए हैं मैंने, इनको कट कर लिया है मैंने। और मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच। बस ये डाल के हम इसकी यखनी चढ़ा देंगे। हम इसको गलने के लिए इतना हमें पकाना है कि ये अच्छे से गल जाए। देखें गाइस, को मैंने ढक दिया है, इसको हम पकने के लिए रख देंगे। देखें पकना स्टार्ट हो गए, ये बिल्कुल अच्छे से गल जाएंगे। काफ़ी टाइम लगता है, अगर आप कुकर में बनाना चाहते हैं तो कुकर में जल्दी से बन जाते हैं। कम से कम 5 से 6 घंटे लगेंगे इनको अच्छे से गलने में। ये देखें रोगन अच्छा खासा आ गया है इसमें। इसको हम अभी और पकने देंगे जब तक ये गल जाए, इतना हमें पकाना है इसको। मैंने ढक दिया है इसको। ये देखें गाइस, तकरीबन गल चुके हैं हमारे पाए। इसके थोड़ा सा शोरबा थोड़ा ज़्यादा है, वो थोड़ा सा हम और कम कर लें इसका। थोड़ी देर और पकाएंगे हम, जब तक हम इसका मसाला भी तैयार कर लेते हैं। माशाल्लाह से रोगन देखें कितना अच्छा रोगन आ गया है इसमें। चलिए हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। ये देखें गाइस, 2 पाए थे तो मैंने 1 पाव प्याज ली है। 2-3 प्याज मैंने उसमें डाल दी थी। 1 पाव अलग ली है मैंने प्याज को, ब्राउन करेंगे हम। ये देखें प्याज मैंने ब्राउन कर ली है। इसमें 1 पाव ही मैं दही ऐड करूंगी। बहुत मजे की रेसिपी है गाइस, जरूर ट्राई करिएगा। ये देखें दही भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। इस मसाले को हम पीस लेंगे। ये देखें मैंने पीस लिया है दही को और प्याज को। 1 चम्मच मैंने हल्दी ली है, पिसी हुई मिर्ची ली है 1 चम्मच। 1.5 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्चें लिए हैं, और ये पाया मसाला लिया है मैंने 1 पैकेट। तकरीबन 2 चम्मच है ये भर के, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें आधा कप मैंने तेल लिया है, क्योंकि उसमें अच्छा खासा रोगन बन गया है तो मैंने तेल थोड़ा कम ही लिया है। अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया सारा मसाला। अब हम इसकी करेंगे भुनाई। बहुत अच्छे से हमें इसको भूनना है गाइस। जितना अच्छा हमारा मसाला भुनेगा उतने ही जायकेदार और मज़ेदार से पाए बनेंगे। ये देखें मैं इसको स्टार्ट कर दिया है भूनना। इसको इतना टाइम नहीं लगता क्योंकि प्याज हमने पहले से ब्राउन कर ली है, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको भूनने में। अच्छी तरीके से हम इसको भून लेंगे। थोड़ा सा दानेदार हो जाएगा, फिर हम इसको पाए में ऐड कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह से मसाला हमारा भुन चुका है, बिल्कुल कैसे दानेदार हो गया, इसका रोगन भी ऊपर आ गया है। ये मसाला मैं इसमें पाए में ऐड कर दूंगी, जो हमने पाए गला के रखे हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और मेरी रेसिपी अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। ये देखें गाइस, बस ग्रेवी हमें इतनी ही चाहिए। ये देखें मसाला मैंने सारे इसमें ऐड कर दिया है। माशाल्लाह आप इसकी लुक देखें कितना ज़बरदस्त बना है ये। थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला अगर आप चाहें तो ऊपर से डाल सकते हैं, पिसा हुआ गरम मसाला। बहुत मजे की बनेगी गाइस, जरूर ट्राई करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, और मेरी रेसिपी अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये देखें थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी इसमें ऐड कर दिया है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पाए रेसिपी। ये बहुत ही मजेदार बनते हैं। ये देखें मैंने 4 पाए लिए हैं। ये बकरे के पाए हैं, आप चाहें तो गाय के भी ले सकते हैं। मैंने बकरे के पाए लिए हैं। इसमें थोड़ी सी मैंने बौंग डाली है। ये पहले हमें यखनी तैयार करनी है इसकी। ये मैंने थोड़ा सा लहसुन लिया है, अदरक ली है साबुत, थोड़ा सा गरम मसाला लिया है, और 2 अदद प्याज लिए मैंने, मोटी मोटी काट ली है इसको। इन सबको हम एक साथ चढ़ा देंगे अभी। ये देखें इस तरह से मैंने पतीले में डाल दिया है। थोड़ा आप बड़े पतीले में डालिएगा ताकि सही से गल जाए, क्योंकि पानी थोड़ा सा ज़्यादा डलता है इसमें। ये मसाले जितने भी हमने ये डाल दिए हैं, अदरक लहसुन और गरम मसाला। ये प्याज भी आप इसमें ऐड कर दें। इसमें हम पानी शामिल करेंगे। ये देखें मैंने तकरीबन 1 जग पानी शामिल किया है इसमें। अब इसको हम, ये थोड़ा सा नमक डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मसाले में भी नमक होगा, तो बस थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला है। अब मैं इसको रख दूंगी पकने के लिए, जब तक ये गलेंगे। ये गल जाएंगे उसके बाद हम इसके मसाले की तैयारी करेंगे। ये देखें ये गल चुके हैं, लेकिन पानी भी थोड़ा ज़्यादा है इसका, थोड़ा सा हम पानी और ड्राई करेंगे। ये बिल्कुल गल चुके हैं।
तकरीबन आपको 6 से 8 घंटे लगेंगे इसको गलने में। आप हल्के आंच पे रख दें इसको तो ये पकते रहेंगे। ये देखें, बस थोड़ा सा पानी हमें और ड्राई करना है इसका। चलिए मसाले की तैयारी करते हैं, इसका मसाला बनाते हैं। ये मैंने ब्राउन प्याज लिए है, पूरी 1 पाव प्याज है ये, मैंने इसको ब्राउन कर लिया है। ये हम ब्लेंड करेंगे दही के साथ। ये मैंने दही ली है, दही भी 1 पाव है, 1 पाव प्याज है और 1 पाव दही। इन दोनों को हमें ब्लेंड करना है अच्छी तरीके से। ये मसाले हैं, ये मैंने धनिया पाउडर लिया है पिसा हुआ 1 चम्मच, 1.5 चम्मच मैंने लिए हैं लाल वाली मिर्चें पिसी हुई। हल्दी लिए मैंने 1 चम्मच और मैंने कश्मीरी लाल मिर्चें लिए हैं 1 चम्मच और 1 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है और नमक हस्ब जायका। ये देखें, मैंने इसको ब्लेंड कर रही हूँ मैं प्याज और दही को। ये मैंने इसमें ब्राउन करी थी प्याज, ये तेल बच गया है, इसी में हम मसाला बनाएंगे इसका। इसको हल्का सा गरम कर लें। फिर जो प्याज मैंने पीसी है, प्याज और वो दही, इसको हम इसमें ऐड करके इसको भूनेंगे थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा नहीं भुनता ये मसाला है क्योंकि प्याज ऑलरेडी ब्राउन हुई हुई है, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको भूनने में। तो थोड़ी सी देर हम इसको पानी खुश करना है इसका। ये सारे मसाले इसमें ऐड कर दें आप जितने भी हैं। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं गाइस, आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे बने। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। देखें मसाला भुनना शुरू हो गया, अभी पूरी तरीके से नहीं भुना है ये, अभी हम 5-7 मिनट और भूनेंगे इसको। ये देखें माशाल्लाह तेल ऊपर आ गया है और इतनी इसकी लुक देखें माशाल्लाह मसाले की। मसाला भी दानेदार हो गया, भुन गया है ये। तो इसको हमें थोड़ा सा 5 मिनट और भुनना है ताकि जो जितना भी इसका तेल है सब सेपरेट हो जाए। देखें माशाल्लाह ये भुन चुका है। बस अब हम इसको, जो हमारे पाए तैयार हैं, ये देखें पानी भी सही हो गया है इसमें, इतना ही पानी चाहिए अब हमें। बहुत ज़्यादा शोरबा पतले नहीं अच्छे लगते, जैसे पतले पानी जैसे, थोड़ा सा गाढ़े होते हैं पाए। ये देखें ये ज़बरदस्त की लुक आई है, उस पर भी रोगन आ गया अच्छा खासा। अभी जितना भी हमने मसाला भूना था ये हम इसमें ऐड कर देंगे सारा मसाला। मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिला के और ऐड करूँगी इसमें। इस टाइम पे आप नमक चख लें और नमक चख के अगर आपको कम लग रहा है तो आप इसमें और ऐड कर दें नमक। ये देखें माशाल्लाह इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। मैं इसको 5 मिनट के लिए दम पे लगाऊंगी। 5 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक। देखें माशाल्लाह सारा तेल सेपरेट हो गया है। देखें माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं और इतने ही मज़े के बने हैं। आप इसको ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। देखिए थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला है इसमें ऊपर से, में साथ में मसाले के उसमें हमने कम डाला था, आप ऊपर से ऐड करके खा सकते हैं इसको। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।